बहुत समय पहले जंगल में एक बकरी रहती थी जिसका नाम भूरिया था। उसके 6 बच्चे थे। बकरी हर रोज़ बाहर जाती थी और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था जिसकी नज़र बकरी के बच्चों पर थी। बकरी को भी इसके बारे में पता था, इसलिए वो अपने बच्चों को हर रोज़ जंगली जानवरों से बचने के तरीके बताती रहती थी। वह हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है, उसकी आवाज़ बहुत भारी होती है तथा उसके पैर काले रंग के होते हैं। ऐसा कोई भी अगर जंगल में तुम्हें दिखाई दे तो खुद को उससे बचा लेना। फिर एक दिन बकरी को खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ा। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा कि जब तक वो वापस नहीं आती तब तक तुम घर का दरवाज़ा मत खोलना। तभी सभी बच्चों ने कहा कि हम अपना ख्याल रख लेंगे। भेड़िया वहाँ पहुँचता है और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि कौन है। तब भेड़िया बोला, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए जंगल से खाना लेकर आई हूँ। तभी बच्चों ने कहा कि हमारी माँ की आवाज़ इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया हो और तुम हमें खाने आए हो। तभी भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं हैं। भेड़िए ने कहीं से सुन रखा था कि शहद खाने से आवाज़ मधुर हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और शहद को खा लिया। इस दौरान मधुमक्खियों ने उसको काटा भी, लेकिन वह कुछ दूर भागकर मक्खियों से बच गया। फिर वह वापस बकरियों के बच्चों के पास आता है और भेड़िए ने फिर दरवाज़ा खटखटा कर कहा कि बच्चों, दरवाज़ा खोलो। इस बार मधुर आवाज़ सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी माँ आ गई, लेकिन तभी उन्होंने भेड़िए के काले पैर देख लिए। सभी बच्चे एक साथ चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकते, तुम तो भेड़िए हो, क्योंकि तुम्हारे पैरों का रंग काला है। अब दोबारा भेड़िया खाली हाथ लौट गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखाई दी और उसने जल्दी जल्दी ज़मीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर लगा लिया। अब भेड़िया के पैर भी सफ़ेद हो चुके थे और वह दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। फिर भेड़िया ने आवाज़ बदलकर बच्चों को बोला, बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई हूँ। तभी सारे बच्चे दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला कि यह माँ की आवाज़ नहीं है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और दरवाज़ा खोल दिया। तभी भेड़िया अंदर आया और वो थैला लेकर अपनी गुहा की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी भूरिया अपने घर पर पहुंची और वहां पर सब कुछ बिखरा देखकर डर गई। तभी उसका घर में बचा हुआ एक बच्चा निकला और उसने पूरी बात बकरी को बताई। सारी बात सुनकर बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो भेड़िए को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की तरफ चल पड़ी। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक गया और रास्ते में आराम करने लगा। बैठे बैठे उसे नींद आ गई।
तभी बूढ़ी बकरी भुरिया भी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िया को सोते हुए देखा और चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी को आज़ाद करा दिया। फिर भुरिया ने बच्चों की मदद से फटाफट थैले में पत्थर भर दिया और सभी पास की झाड़ियों में छिप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लगने लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली जिसे पार करके उसे अपनी गुफा में पहुंचना था। जैसे ही वह नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया तो वह ज़्यादा वजन होने के कारण डूबने लगा। किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई और उधर बकरी के बच्चे और बकरी यह देखकर बहुत खुश हुए। कहानी से सीख, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई कहानी बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। धन्यवाद।